गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। स्टूडेंट तो ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर जो कि 7 अक्टूबर 2024 एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि डिस्कस करेंगे, तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। आज जो हमारी क्लासेज होती है रात के 8 बजे क्लासेज होती है, तो रात के 8 बजे हमारे क्लासेज में ज्वाइन कीजिए। आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी जिन बच्चों का एग्जाम कल है या 9 तारीख को है, कल 8 है और परसों जो है 9 है, जिन बच्चों का भी अभी एग्जाम रह गया है, उन सभी बच्चों के लिए जो ये क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी को क्लास से जुड़ जाना है। जल्दी से क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टोपोलॉजी कैन नॉट बी यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। बताना आप सभी बच्चों को। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में क्वेश्चंस का सही जवाब देना है स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी साथियों क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द ऑप्शंस हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि निम्नलिखित में से वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है शिफ्ट प्लस F5 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चेक जारी करने होने की दिनांक से कितने दिन तक वैध रहता है, आप सभी को बताना है। कोई भी चेक हो गया, फॉर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ए चेक इज इट वैलिड। किसी बैंक का अगर चेक हो गया तो अगर उसका हमने डेट को मेंशन कर दिया है, तो आपको बताना है कि उस डेट से हम कितने महीने तक उस चेक को वैलिड रख सकते हैं। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए मेरे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है 3 मंथ तक हमारा जो डेट जो मेंशन हुआ होता है, तब तक 3 मंथ तक हमारा जो चेक है वो वैलिड रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि निम्नलिखित में से सैन का फुल फॉर्म क्या होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सैन। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि निम्नलिखित में से एम परिवहन किससे संबंधित है। आपको बताना है कि एम परिवहन जो है रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, एम परिवहन जो है वो किससे संबंधित है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड है एम परिवहन। ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक बने रहना है स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमें 7 अक्टूबर 2024 एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी शेयर करते रहिए। और चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR का फुल फॉर्म आप सभी को साथियों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि निम्नलिखित में से लिग्निन किससे संबंधित है, आप सभी साथियों को बताना है। लिग्निन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। बताइए आप सभी साथी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है जॉब सर्च। हम लिग्निन पे क्या कर सकते हैं, जॉब को सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोजगार सोशल साइट है। बताना आप सभी को कि निम्नलिखित में से कौन सी रोजगार सोशल साइट है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एम्प्लॉयमेंट सोशल साइट। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है लिंक्डइन। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो 9 है कि निम्नलिखित में से वाईफाई नेटवर्क की अधिकतम सीमा कितनी होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए वाईफाई नेटवर्क अमंग द फ्लोइंग। किसी भी घर में या ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है तो उसका रेंज क्या होता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है 100 मीटर तक मैक्सिमम मतलब अधिकतर रेंज होता है वाईफाई का। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि निम्नलिखित में से एक मेल बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ लिंक किया जाता है। आप सभी साथियों को बताना है कि वेयर डू यू क्लिक फर्स्ट टू क्रिएट अ मेल अमंग द फ्लोइंग। बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है कंपोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है कि निम्नलिखित में से बड़े नेटवर्क के लिए कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर लार्ज नेटवर्क्स। बताना आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है ए स्टार। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चेंज कैश कमांड किस मेनू में दिखाई देता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेनूज डज द चेंज कैश कमांड। बताइए आप सभी साथियों की इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है फॉर्मेट। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल में मौजूद नहीं होता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रेजेंट इन अ ईमेल। बताना आप सभी क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है फॉरवर्ड ऑल। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अतुल्य ऐप किससे संबंधित है। आप सभी साथियों को बताना है कि जो अतुल्य ऐप है वो रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। बताना आप सभी को कि जो अतुल्य ऐप जो है वो किससे संबंधित है, आप सभी साथियों को बताना। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टूरिज्म के रिलेटेड है आपका क्या अतुल्य ऐप। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन की तरफ जो है कि निम्नलिखित में से निजी कार्य एवं कुछ व्यावसायिक संगठन किस क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्लाउड इज यूज्ड बाय प्राइवेट वर्क एंड सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन को पहले समझा कीजिए स्टूडेंट कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए लाइव सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है प्राइवेट क्लाउड का उपयोग करते हैं। जितने भी निजी संस्था है या निजी जितने भी कार्यालय हैं वो सभी क्या करते हैं, प्राइवेट क्लाउड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है कि निम्नलिखित में से ईमेल में सीसी का क्या दर्शाता है। बताना आप सभी को कि व्हाट डज सीसी रिप्रेजेंट इन ईमेल अमंग द फ्लोइंग। बताइए मेरे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है कि निम्नलिखित में से क्रोम में जूम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर जूमिंग इन क्रोम। क्रोम ब्राउजर जो है हम उस पर जो यूज करते हैं तो उसको जूमिंग करने के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या होती है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस प्लस का हम जब यूज करते हैं तो हम क्रोम के जितने भी हम वेबसाइट्स पे होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, जूम कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है कि निम्नलिखित में से पॉइंट ऑफ सेल क्या काम नहीं करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट वर्क एट पॉइंट ऑफ सेल। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है प्रमोशन। ओके, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर अगर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला 19 जो है कि निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है, आप सभी साथियों को बताना। बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड। बताइए मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को शुरू किया था या इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि अगला क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मेन मेनू में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू गो टू द मेन मेनू ऑफ द कंप्यूटर। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है विन। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि निम्नलिखित में से IMPS सर्विसेज कितने हावर अलाउ होता है, आप सभी साथियों को बताना है कि आउट ऑफ द फ्लोइंग
हाउ मेनी हावर्स इज IMPS सर्विस अलाउड? बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है 24 आवर्स आपको ये जो सर्विस है IMPS सर्विस जो है वो उपलब्ध रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि निम्नलिखित में से फ्यूचर स्किल्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 जो फ्यूचर स्किल्स पोर्टल वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, NASSCOM इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 23 है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग शॉर्टकट कुंजी क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडिंग शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर? बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है ऑल। ठीक है, Ctrl+1 और Ctrl+2 और Ctrl+3 जो क्या है ये आपका हेडिंग का शॉर्टकट की है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 24 है स्टूडेंट की निम्नलिखित में से इक्वल टू फ्लोर 1200,11 का मान क्या होगा? आप सभी साथियों को बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल टू फ्लोर 1200,11। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आप सभी बच्चों को कैलकुलेशन करके बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी साथियों को बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है 1199 आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा अगर आपका आंसर आ रहा होगा तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर कटिंग इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बताइए आप सभी किसी टेक्स्ट को आपने लिखा है उसको आपको कट करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप सभी साथियों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है Ctrl+X से हम किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेघदूत है। बताना आप सभी को कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेघदूत? बताना आप सभी को बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है मोबाइल एप्लीकेशन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में संक्रमण ट्रांजिशन का प्रभाव नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस? बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है फ्लाई इन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 28 है कि निम्नलिखित में से विषम कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओड वन आउट? बताइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर जो 29 है कि निम्नलिखित में से किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? बताना आप सभी साथियों को कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी फ्रीली एक्सेस एंड मॉडिफाइड? बताना बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि राइटर में डबल अंडरलाइन का विकल्प नहीं होता है। बताना आप सभी को कि राइटर डज नॉट हैव द ऑप्शंस ऑफ डबल अंडरलाइन। ऐसा है क्या? ये जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है? बताना आप सभी को ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि राइटर में हमारे डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की भी है और डबल अंडरलाइन का हम यूज भी करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, इसलिए हो जाएगा आपका ये फॉल्स। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ईमेल आने या प्राप्त करते ही रिप्लाई करना आवश्यक होता है क्या? इट इज नेसेसरी टू रिप्लाई टू एन ईमेल एज सुन एज इट रिसीव्ड। बताना आप सभी को कि और कोई मेल कोई भेजता है और उसको क्या इमिडिएटली हमें रिप्लाई करना जरूरी होता है क्या? बताना आप सभी बच्चों को। तो बिल्कुल नहीं होता है। आपको जब समय मिले जब टाइम मिले तभी आप क्या कर सकते हैं? रिप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने आपको फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। एशियन आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 31 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए थे, जो बच्चे क्लास में पहली बार विजिट किया है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल सके इसमें। ठीक है, तो आप सभी को इतना करना है। आज इन बच्चों का कल एग्जाम है तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, जो कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए।
यही हमारी कामना है और आप सभी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और स्टूडेंट, आप सभी पर्याप्त अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिपल से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है वो रिसर्च बेसिस कंटेंट हम आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको 101% आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।